नमस्कार। आज हम एक ऐसे कमाल के एग्रीकल्चरल मॉडल को समझने वाले हैं जो खेती की सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक का हल लेकर आता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत उस जड़ से करते हैं, उस असल समस्या से जिसे हल करने के लिए पद्मश्री भारत भूषण त्यागी जी ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। ये वो आर्थिक जाल है जिसमें हमारे लाखों किसान आज भी फंसे हुए हैं। ठीक है, तो इस समाधान को समझने के लिए सबसे पहले हमें समस्या की तह तक जाना होगा। और त्यागी जी इस समस्या को एक नाम देते हैं, लीनियर इकोनॉमी या एक रेखीय अर्थव्यवस्था। देखिए, ये जो 4 स्टेप्स का साइकिल है ये बहुत साफ साफ दिखाता है कि हमारा जो पारंपरिक सिस्टम है वो कैसे काम करता है। मतलब किसान बाजार से ही ट्रैक्टर, बीज, खाद सब कुछ खरीदता है, फिर अपनी फसल भी बाजार में ही बेचता है। नतीजा, जो भी पैसा आया वो इनपुट और कर्ज के ब्याज में वापस बाजार में ही चला गया। और आखिर में किसान के हाथ में क्या बचता है? कर्ज का एक कभी न खत्म होने वाला चक्र। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये लीनियर मॉडल काम नहीं कर रहा, अगर ये टूटा हुआ है, तो फिर इसका जवाब कहाँ है? त्यागी जी के लिए इसका जवाब किसी लैब में नहीं था, बल्कि हमारे चारों ओर प्रकृति में ही छिपा था। और उनका नजरिया बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं जब कोई रस्सी उलझ जाती है तो हम उसे काटते नहीं है ना, हम उसका सिरा ढूंढकर उसे धीरे धीरे सुलझाते हैं। बस यही सोच लेकर उन्होंने खेती की समस्याओं को देखा। सिस्टम से लड़ने के बजाय उन्होंने उसके मूल सिद्धांतों को समझने की कोशिश की। और उन्हें जो पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत मिला वो था सह अस्तित्व। इसका मतलब बहुत गहरा है। मतलब प्रकृति में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता। हर चीज, मिट्टी, पौधे, जानवर, इंसान सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं ताकि पूरा सिस्टम फले फूले। इसी सोच ने उन्हें खेती की पूरी अर्थव्यवस्था को ही एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया। उन्होंने इसे नाम दिया चक्रीय अर्थव्यवस्था या आवर्तनशीलता। देखिए, प्रकृति सीधी लाइन में नहीं चलती, वो तो एक सर्कल में, एक चक्र में चलती है। एक बीज से हजारों बीज बनते हैं, एक खेत पर एक साथ कई फसलें उगती हैं और एक पौधा सालों साल फल देता रहता है। ये तो एक ऐसे बैंक की तरह है जिसमें पैसा अपने आप बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ये तो हुई फिलॉसफी की बात, पर असल में एक खेत पर ये सिद्धांत लागू कैसे होते हैं? त्यागी जी ने इस पूरी सोच को एक बहुत ही प्रैक्टिकल मॉडल में बदला है, जिसे वो 3 अलग अलग लेयर्स या परतों में बांटते हैं। और यहाँ पर सबसे जरूरी बात है अपना नजरिया बदलना। हमें खेत को सिर्फ एक जमीन के सपाट टुकड़े की तरह नहीं देखना है, बल्कि उसे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तरह सोचना है, जहाँ लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई और गहराई का भी इस्तेमाल हो रहा है। मतलब प्रोडक्शन जमीन के नीचे भी हो रहा है, जमीन पर भी, और जमीन के ऊपर हवा में भी। तो सबसे पहली लेयर है बफर जोन। इसे समझिए खेत के चारों तरफ एक जीती जागती बाउंड्री वॉल। इसमें क्या होता है? ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, जैसे पॉपुलर या सागवान। ये पेड़ न सिर्फ तेज हवाओं से बचाते हैं, बल्कि आसपास के खेतों से आने वाले केमिकल स्प्रे को भी रोकते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ एक दीवार नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा इनकम का जरिया भी है, चाहे वो लकड़ी से हो या फलों से। फिर आती है दूसरी लेयर, जिसे कहते हैं पेरेनियल सिस्टम। ये खेत की रीढ़ की हड्डी है, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसमें ऐसी फसलें होती हैं जिन्हें बार बार लगाने का झंझट नहीं होता, जैसे फलों के बाग हो गए या फिर गन्ना। ये कम मेहनत में सालों साल एक पक्की इनकम देते रहते हैं, और साथ ही इनकी गहरी जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती हैं और उसे और ज्यादा उपजाऊ बनाती हैं। और अब आती है तीसरी और आखिरी लेयर, सीजनल सिस्टम। ये खेत का कैश फ्लो इंजन है। मतलब वो फसलें जो जल्दी तैयार हो जाती हैं और तुरंत पैसा देती हैं, जैसे सब्जियां, मसाले या दालें। इन्हें उन बड़े पेड़ों के बीच की खाली जगह में उगाया जाता है। तो जब तक आपकी लॉन्ग टर्म फसलें तैयार हो रही हैं, ये छोटी फसलें किसान की जेब खाली नहीं होने देती। और बोनस, ये जमीन को ढककर खरपतवार रोकती हैं और मिट्टी में नमी भी बनाए रखती हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। जब ये तीनों लेयर्स एक साथ काम करती हैं, जब हम प्रकृति के नियमों को अपना काम करने देते हैं, तो होता क्या है? नतीजे कैसे होते हैं? तो नतीजा ये है एक चौंकाने वाला आंकड़ा। इस मॉडल से प्रति एकड़ हर साल 4 लाख रुपए तक का मुनाफा कमाया जा सकता है। और ये कमाई किसी एक फसल से नहीं आती। यहाँ इनकम एक के ऊपर एक, मतलब स्टैक होती है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए, कैसे सिर्फ 3 फसलें, गन्ना, हल्दी और गाजर, एक ही जमीन पर एक साथ उगकर कुल आमदनी को 4,20,000 रुपए तक पहुंचा देती हैं। कमाल है ना?
लेकिन सबसे क्रांतिकारी बात तो अब आ रही है। ये जो भारी भरकम प्रॉफिट है ना, ये लगभग 0 इनपुट कॉस्ट पर आता है। 0। क्यों? क्योंकि खेत अपनी खाद खुद बनाता है, अपने कीटों को खुद नियंत्रित करता है, बाहर से कुछ लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। त्यागी जी इसका एक बेहतरीन उदाहरण देते हैं। वो मेलिया डूबिया पेड़ की बात करते हैं। वो कहते हैं, मुझे दुनिया में कोई और ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बताइए जहां 25 रुपए का इन्वेस्टमेंट 10 साल में बिना कुछ किए 25,000 रुपए बन जाए। यही है प्रकृति की ताकत। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इसे एक बड़े पैमाने पर देखते हैं, क्योंकि ये मॉडल सिर्फ एक खेत को बदलने की तकनीक नहीं है। नहीं, ये तो हमारी पूरी की पूरी कृषि अर्थव्यवस्था को ही नए सिरे से डिजाइन करने का एक तरीका है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत एक सीधे से चुनाव पर आके टिक जाती है। हमें कौन सा मॉडल चुनना है? एक तरफ है लीनियर इकोनॉमी, जो खेत से पैसा बाहर खींचती है, जमीन को बंजर करती है और किसान को कर्ज में डुबोती है। और दूसरी तरफ है सर्कुलर इकोनॉमी, जो खेत पर ही दौलत बनाती है, आत्मनिर्भर है, जमीन को जिंदा करती है और जिसमें 0 कॉस्ट पर हाई प्रॉफिट है। और इसका असर सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, इसका असर हर चीज पर पड़ता है। ये आर्थिक रूप से किसान को कर्ज मुक्त करता है, ये पर्यावरण के लिए अच्छा है, मिट्टी को ठीक करता है, केमिकल्स को खत्म करता है, ये सामाजिक रूप से लोगों को अच्छा काम और खाने की सुरक्षा देता है, और सबसे जरूरी, ये हम सबके लिए केमिकल फ्री पौष्टिक खाना पैदा करता है। तो बात साफ है, अगर हम प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को फिर से समझें तो हम एक सस्टेनेबल और खुशहाल भविष्य का एक जबरदस्त नया मॉडल तैयार कर सकते हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर सिर्फ एक खेत अपनी खुद की आत्मनिर्भर इकोनॉमी बन सकता है, तो सोचिए ऐसे लाखों खेतों से बना हमारा देश क्या कुछ